नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में और टीएनटी ज्ञान की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केट में हुए ब्लड बाथ की। स्थिति ये हो गई है कि मार्केट से क्या भागा जाए, क्या करा जाए ऐसी स्थिति मार्केट में, क्योंकि आज मार्केट जिस तरीके से गिरा है तो उससे तो ऐसे लगता है कि मार्केट से दूरी बना ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आज इसी टॉपिक को हम वीडियो में कवर करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको कि ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, क्या मार्केट से निकला जाए या मार्केट में बने रह जाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट से। अगर आप मार्केट अपडेट की बात करें तो आप सेंसेक्स को आपने देखा लगभग 1% के करीब गिरा। 1% के आसपास सेंसेक्स की गिरावट रही आज। 733 पॉइंट बढ़कर 80,426 पे बंद हुआ। अगर निफ्टी 50 की बात करें हम तो 236 पॉइंट बढ़कर 24,654 में बंद हुआ। ये भी लगभग 1% के आसपास गिरी। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 413 पॉइंट गिरी, ये लगभग 2% गिरी और 20,967 पे बंद हुई। मतलब मिड कैप वाले शेयर बहुत ज्यादा गिरे हैं, लगभग 2%। सोचिए इंडेक्स गिर गया हमारा। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें और ज्यादा गिरावट रही, ये 2% से भी ज्यादा गिरा। 365 पॉइंट गिरकर 16,683 पे बंद हुआ। अगर निफ्टी माइक्रो की बात करें तो ये भी 2% से ऊपर गिरा। 503 पॉइंट गिरकर 23,169 पे बंद हुआ। मतलब सारे इंडेक्स में गिरावट रही, हर तरफ ब्लड बात रही और इसकी वजह थी, आपको पता है कि अमेरिका। ठीक है, अब इधर सेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है सेक्टर ने बहुत दिनों बाद इतनी तगड़ी गिरावट देखी है। निफ्टी फार्मा की बात करें तो 2% से ज्यादा गिरावट रही। 470 पॉइंट की गिरावट रही इसमें। 21,507 पे बंद हुआ। निफ्टी आईटी की बात करें तो 2.5% की गिरावट रही, लगभग 846 पॉइंट की गिरावट रही इसमें। निफ्टी डिफेंस की बात करें तो 184 पॉइंट की गिरावट रही, लगभग 2.25% की। निफ्टी मेटल की बात करें तो 194 पॉइंट की गिरावट रही, लगभग 2%। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 2% से ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 1%। निफ्टी सीपीएससी की बात करें तो 1%। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 1% से ऊपर। निफ्टी एफएमसीजी 0.5%। निफ्टी रियलिटी 1%। निफ्टी इंफ्रा 0.5%। निफ्टी कंजप्शन 1.25%। लगभग कंप्लीट ब्लड बाथ। हर तरफ खून ही खून दिखाई दिया है, हर तरफ गिरावट। किसी सेक्टर में ग्रीन सेक्टर का इंडिकेशन आपको नहीं दिखा होगा और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की हुई नई घोषणा। देखिए, अब मार्केट जो गिर रहा है उसके पीछे एक ही व्यक्ति है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर 100% टैरिफ लगा दिया है। जितनी भी ब्रांडेड और पेटेंट दवाई हैं उन पे 100% टैरिफ लगा दिया उन्होंने कि अब 10 रुपए वाली चीज जो है वो वहां 20 रुपए में बिकेगी। इससे क्या होगा, इससे जितना भी एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को बाकी देश, देखिए ये केवल भारत में नहीं लगाया उसने, ये उसने पूरे विश्व पे लगाया है। पूरे विश्व में कहीं से भी ब्रांडेड पेटेंट दवाइयां जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं उस पर 100% टैरिफ कर दिया उसने। इससे क्या होगा कि जो भी दवाइयां आप कहीं से मंगाते हैं वो आपको दोगुनी रुपए में मिलेंगी। मतलब 10 वाली चीज सीधे 20 की हो जाएगी, 100 वाली चीज सीधे 200 की हो जाएगी। उससे क्या होगा कि अमेरिकी जो नागरिक है, आम जनता है, वो जो उनकी मेड इन अमेरिका मेडिसिन है उसी को परचेस करेंगे। भाई क्यों परचेस करेंगे, मान लीजिए कोई पैरासिटामोल की गोली है, अगर एक गोली 10 रुपए में मिल रही है उनको अमेरिका वाली और भारत की मिल रही है 20 रुपए में, तो 20 वाली क्यों खरीदेंगे। भाई जायज सी बात है, क्योंकि अगर टैबलेट्स गई है तो सबके स्टैंडर्ड समान होंगे। उसमें 500 mg है तो उसमें 500 mg है, तो वो 20 रुपए देके 500 mg क्यों लेंगे। भाई कोई ना कोई यूनिक चीज तो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करें एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा क्यों पे क्यों करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। इससे क्या होगा कि जो दूसरी कंपनी है उनकी सप्लाई रेंज में गिरावट आएगी, कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू जनरेट कम होगा और इससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से पूरे ओवरऑल मार्केट में ये गिरावट का दौर रहा। अगर आप मार्केट की बात करें तो लगभग जापान मार्केट, चीन मार्केट और अमेरिका खुद का मार्केट में गिरावट रही। मतलब सभी मार्केट में ओवरऑल गिरावट रही है। एशियन मार्केट में थोड़ा बहुत मिला जुला असर दिखा है लगभग।
लेकिन कंप्लीट आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट ही गिरावट जारी रही लगातार। और गिरावट की वजह मैंने आपको बताई दी, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तो हर गिरावट की वजह यही है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी कंपनियां अपना प्लांट अमेरिका में लगाएंगी, हम उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। मतलब उनका सीधा उद्देश्य है कि आप जो भी मेडिसिन बनाइए हमारे देश में बनाइए, अमेरिका में मेडिसिन बनाएंगे, हम आपको टैरिफ से छूट देंगे, आपको टैरिफ से रियायत देंगे, लेकिन अगर आप बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आपसे 100% टैरिफ वसूल करेंगे। दूसरी चीज, अगर किसी का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, मतलब प्रोसेस में है, तो उसको भी हम टैरिफ से छूट दे देंगे। अगर किसी का, जैसा कहते हैं ना कि किसी ने प्लांट का काम शुरू कर दिया, अप्रूवल ले लिया है, काम शुरू होने वाला है, तो उसको भी हम टैरिफ से छूट देंगे। मतलब कि वो मान लेंगे कि हाँ ये काम यहाँ से शुरू करेगा, तब तक के लिए उसको छूट देंगे वो। तो उनकी पूरी तैयारी है कि विश्व के मार्केट को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए और अमेरिकी मार्केट को चमकाया जाए। क्या इसका बहुत ज्यादा असर भारतीय मार्केट पर पड़ेगा, आप लोग जानना चाह रहे होंगे। देखिए मैं एक्चुअली बता दूं आपको, इसका बहुत ज्यादा असर भारतीय मार्केट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मार्केट की बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो अमेरिका को ब्रांडेड और पेटेंट दवाई सप्लाई करती है। हम अधिकतर जेनरिक में काम करते हैं, हम जेनरिक सप्लाई करते हैं, और जेनरिक पे अभी तक उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। उन्होंने ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयों पे टैरिफ लगाया है। तो इसीलिए इसका मोस्टली जो इफेक्ट है वो अदर कंट्रियों पे है, भारत पे कम है। भारत की दो चार कंपनी ऐसी हैं जो सप्लाई करती हैं पेटेंट और ब्रांडेड, उन पर असर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट पे असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो मार्केट गिरा है वो उनके स्टेटमेंट की वजह से गिरा है, क्योंकि आपको पता है हल्की सी भी कोई ऐसी न्यूज आती है तो शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। और यही वजह है कि आज मार्केट में जो गिरावट रही वो कंप्लीट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रही। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, कोविड के बाद से भारतीय मार्केट ने भर भरकर आपको रिटर्न्स दिया है, और विश्व में किसी भी मार्केट ने, अमेरिका को अगर छोड़ दें आप, तो किसी मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए अभी तक। इसीलिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब और मार्केट में रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, लेकिन भारतीय मार्केट में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट पहले से ही ओवर वैल्यूड हो चुकी थी। भारतीय मार्केट ने बहुत समय से बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुकी थी। आपने देखा होगा, देखिए कुछ शेयर ओवर वैल्यूड हो गए थे बहुत ज्यादा, और जब कोई चीज ओवर वैल्यूड रहती है तो उसमें गिरावट निश्चित है। अमेरिकी मार्केट में भी होगा, तो अमेरिकी मार्केट में भी लगातार रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। कोई भी खबर आ रही है और मार्केट एकदम बूम हो जा रही है, उनकी एकदम ऊपर पहुंच जा रही है, तो उनके साथ भी ये स्थिति आने वाली है समय में। जब उनकी मार्केट गिरेगी तो लगातार गिरेगी, उनको ऐसा आभास होगा इन चीजों का। और भारतीय मार्केट में भी यही चीज देखने को मिल रही है कि भारतीय मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। वो यही वजह है कि भारतीय स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके थे, भारतीय रिटर्न बार बार जनरेट हो रहा था काफी समय से, जब से कोविड का दौर गुजरा है तब से मार्केट रिटर्न दे रही थी। इसीलिए भारतीय मार्केट में इस समय रिटर्न नहीं आ रहा, लेकिन आने वाला समय फिर से आएगा। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, कभी भी मार्केट एक जैसा नहीं रहता। अगर आज मार्केट में गिरावट है तो कल रिटर्न्स भी आएंगे। कोविड में मार्केट कितना तेजी से गिरा था, उसका रिटर्न आए नहीं आए, कंप्लीट किया उसने, रिकवर किया। क्या 2008 के क्राइसिस के बाद मार्केट ने रिकवर नहीं किया, रिकवर किया, रिटर्न जनरेट किया। तो ये दौर लगा रहता है। जो मार्केट में जुड़े हुए हैं बहुत समय से वो सब जानते हैं कि मार्केट का ये दौर ऐसे ही चलता है, इसी तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट गिरता है, फिर उठता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, ये सब प्रोसेस है इसका, और इसीलिए मार्केट चलता है। अगर एक ही प्रोसेस चलता रहेगा तो मार्केट तो फिर रुकेगा नहीं, फिर रिटर्न लेना बहुत आसान हो जाएगा, फिर शेयर मार्केट में तो कोई भी आंखें मीच के रिटर्न जनरेट कर लेगा। इसीलिए मार्केट को आपको समझना होगा, देखना होगा, पेशेंस रखना होगा, यथास्थिति बनानी होगी, तभी आप मार्केट रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको कि मार्केट में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो फ्यूचर्स के सेक्टर्स हैं। जैसे आप डिफेंस की बात करें, अभी डिफेंस को एक ऑर्डर मिला है भारत सरकार की तरफ से, करीबन लगभग 62,000 करोड़ का। फाइटर जेट्स बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर डिफेंस को मिला है। आप समझिए कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है, जब तक विश्व में इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, युद्ध के हालात बने रहेंगे, आसपास के देशों से जो पड़ोसी देश हैं उनसे हालात चिंताजनक रहेंगे, तब तक डिफेंस के सेक्टर ग्रोथ करते रहेंगे, और ये निरंतर बने रहेंगे इसी तरीके से। सॉरी, देखिए बता दूं आपको, हमेशा उन सेक्टरों में इन्वेस्ट करें आप जो फ्यूचर के सेक्टर हैं।
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं, जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनकी पी रेशियो ज्यादा है, जिनकी अर्निंग ग्रोथ ज्यादा है, जिन पे डेप्थ कम है, कैश फ्लो ज्यादा है, आप उनको चुनिए, उनको सर्च करिए, उन पे मेहनत करिए। देखिए इस समय पोर्टफोलियो सभी का गिर रहा है, मेरा खुद आज 2.5% से ज्यादा पोर्टफोलियो गिरा है। तो ऐसा कोई है ही नहीं इसका पोर्टफोलियो नहीं गिर रहा, लेकिन इसको बचाने का तरीका क्या है? ये जो पोर्टफोलियो में पैसा लगा रखा है, ये हमारा सेपरेट पैसा होना चाहिए, इससे हमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी। अगर ये 6 महीने 1 साल नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारे पास इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए, रेगुलर फंड हमारे पास अलग होना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग पैसा होना चाहिए। जब तक आप इस टाइप से अपने फंड्स को डाइवर्सिफाइड नहीं करेंगे, तब तक आप दिक्कतों का सामना करेंगे। क्योंकि अगर आपने जो आपका लिमिटेड पैसा है और आपने स्टॉक में लगा दिया और स्टॉक से रिटर्न नहीं आया, तो आप पैनिक हो जाएंगे, आप निकालेंगे, उसमें लॉस लेंगे आप, और आपकी सेहत भी खराब होगी उससे। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी सेहत खराब हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से पैसा लगाना है। आपको शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना है जिसकी आपको फिलहाल के तौर पे जरूरत नहीं है, अभी आपको अचानक से उसकी जरूरत नहीं है। उस टाइप का अगर पैसा आप शेयर मार्केट में लगाएंगे तो आप निश्चित रिटर्न जनरेट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको रिटर्न जनरेट ना हो। तो ये मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए बना है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी लॉन्ग पोर्टफोलियो बनेगा, आपकी वेल्थ जनरेशन होगी। मैं बहुत समय से आपको समझाने लग गया हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि अचानक से उनकी दिन लॉटरी लग जाती है। वही स्थिति आपके साथ भी होगी। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म में बने रहें, शॉर्ट टर्म को अवॉइड करें। जब लॉन्ग टर्म में बनेंगे तो आप निश्चित प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्योंकि ये दौर तो डोनाल्ड ट्रंप का चलना ही है इसी तरीके से, और ये जब तक रहेंगे कार्यकाल में ऐसे कोई ना कोई स्टेप उठाते रहेंगे अपने देश के लिए, जिससे बाकी देश की स्थिति खराब रहे। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह रिटर्न निकालना है, उसके लिए इनकी स्थिति ऐसी रहेगी। फिलहाल भारतीय मार्केट लगातार देखने में लगी हुई है, और अब मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को फिर कोई स्टेप लेना पड़ेगा। फिलहाल तो आरबीआई कोई रेट कट नहीं करने वाली, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर में आरबीआई को अपना रेट कट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अभी स्थिति भारत सरकार भांप रही है, देख रही है कितना लॉस इससे हो सकता है। लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट को फिर से एक रेट कट लाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।